जुबैर साहब, आपके पास सवाए इमरान खान के कुछ नहीं है। 2025 में इमरान अपनी वजह से नहीं निकला, अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से, या आवाम ने उनका साथ दे दिया। उतने लोग भी नहीं आए लिबर्टी में जितने न्यू ईयर नाइट पे आए, जितने के सुहेल अफरीदी के लिए। तो इन तमाम सिचुएशन में हम इस सिस्टम को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं? इमरान खान ने जंग शुरू की, उनके साथ आवाम नहीं निकली, ना 2025 में निकली ना 26 में निकलेगी। अच्छा, मैं दो तीन चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर नजीब ने जो बातें की, बड़ी अच्छी बातें की कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कि हम डिफ़ॉल्ट के धाने पर थे। पाकिस्तान 24 दफ़ा डिफ़ॉल्ट के धाने पर था, और यही तो कमज़ोरी है पाकिस्तान की। यही तो हम बात करते हैं तो खुशी मैं तो नहीं मना सकता कि एक मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दफ़ा IMF के पास गया हो, 1988 से लेके 14वीं दफ़ा 14th टाइम आप IMF के पास गए। IMF के पास आप जाते क्यों हैं? डिफ़ॉल्ट के धाने पर जब आते हैं तो 2022 में भी गए, 2023 में भी गए, 2018 में भी गए, 2013 में भी गए, 2008 में भी गए, 2002 में भी गए। ये दिस इज़ अ कंटिन्यूटी ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। आज जहां हम खड़े हुए हैं, मेरे में और बाकियों में फ़र्क क्या है? मैं अवाम की बात करता हूँ। मुझे खुशी मनाना उस वक़्त अच्छा लगेगा जब पाकिस्तान में जो पॉवर्टी के नीचे लोग हैं वो वहाँ से निकल के एक दो वक्त की रोटी उनको मैसर होगी। मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान के जो 3.25 करोड़ बच्चे हैं वो स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान में जो 50% बच्चे स्टंटेड हैं वो स्टंटेड ना रहें। मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब पाकिस्तान की जो सोशल इंडिकेटर्स है वो इम्प्रूव होने शुरू हों। अभी खाकान ने भी वही बात की है जो मैंने किया, उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट। उन्होंने कहा पिछले 3 साल का ग्रोथ रेट 1.7% था और पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% था। तो जाहिर सी बात है हालात ख़राब ही होंगे ना। इसमें अगर कोई कहे कि हालात अच्छे हो गए हैं तो आपने जब मेरे से पूछा था मईशत के हवाले से, अगर आप मेरे से पूछते कि जंग में हमारा कैसे परफॉर्मेंस थी, जंग में तो हमारी अब सियासत पे आ जाए जरा। और उस वक्त भी हमने 2025 में इमरान खान अपनी और दूसरी बात निकले और 26 में भी निकलेंगे, अवाम भी साथ नहीं और वो भी अजीब पॉलिसी अच्छा, लेके बैठे। ये ओवरऑल जो 2022 से लेके आज तक PTI की जो स्ट्रेटजी रही है, मैं उससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगर कुछ और करते तो शायद इमरान खान बाहर आ जाते, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत से उन्होंने स्टेप्स उठाए जिसको आप मिस स्टेप्स उठाते हैं, जिससे हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। भाई इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी मैं पहले भी शायद पिछले साल के शुरू में भी मुझे ऐसे ही था कि इमरान खान, मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ, ज़ाहिर है हर बंदा अपने असेसमेंट से ही कर सकते ना। अल्लाह ताला को ज़्यादा क्लियर पता होगा कि जी इमरान खान कब बाहर आएंगे। हालात हो सकते हैं एंड आई विश कि वो जल्द अज जल्द बाहर आएँ, क्योंकि इसलिए कि उनकी जो कन्विक्शन है वो पॉलिटिकल बेसिस पर है। इद्दत जैसे केसेस जो मुल्क कर रहा हो वो शर्मनाक चीज़ें, उस पर कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। उस सिस्टम पर खुशी मनाने की बात नहीं होती कि हम किसी को इद्दत डिस्कस कर रहे हैं बैठ के और उसमें किसी को कन्विक्ट जी डाइवोर्स कब हुई थी, उसको शादी कब करनी चाहिए। दिस इज़ द नेशनल नैरेटिव, दिस इज़ द लेवल जहाँ हम आके, हमें सिर्फ मसला ये है कि हम आवाम की बात नहीं करते। कामरान, मेरे में और आप में भी फ़र्क ये है। मुझे नहीं समझ आती कि अगर मेरा और आपका बच्चा तालीम नहीं हासिल कर रहा होगा तो हम किस बात पर खुशियाँ मनाएंगे। अगर मेरा और आपके बच्चे को बेसिक सेहत की सहूलत नहीं होगी तो हम किस बात पर। अगर हम वो समझते हैं कि वो सब पाकिस्तानी हैं, वो जो मुरीद के में या दादू में या सांगड़ में जो 70 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अगर तो वो हमारे बच्चे हैं तो हमें दर्द होगा। और जब तक वो इंडिकेटर नहीं ठीक होना शुरू होगा, जब तक ग्रोथ नहीं आनी शुरू होगी। और ये भी मैं आपको फैक्ट बता दूं, वो कह रहे हैं इंडिया के मैंने शाद माने। भाई आपने सवाल का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रखा था कि इंडिया में इतने लोग खुश हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि पिछले 30 साल पहले ये सारे ममालिक हमारे से आगे थे, पीछे थे। इंडिया भी, बांग्लादेश भी, कंबोडिया भी, वियतनाम भी, बांग्लादेश भी, ये सारे हमारे से पीछे थे। अब ये हमारे से सब आगे चले गए और बहुत ज़्यादा आगे चले गए और गैप इज़ वाइडनिंग। तो अगर बैठ के नशिस्त में अगर हमने सिर्फ ढोल धमाके करने और सिर्फ ये देखना कि जी कोसार में ये लिबर्टी में रेस्टोरेंट कितने भरे हुए होते हैं, तो वो तो फिर बड़ी पॉइंट आगे जी आपका, अभी भी भरे होंगे रेस्टोरेंट्स। पॉइंट आगे खान साहब, पता पॉलिटिक्स आपको डूबे, लेकिन पॉलिटिक्स और इकॉनमी आपस जुड़े हुए। इस पॉइंट को एड्रेस कर दें कि 24 दफ़ा हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे गए, अगर हम 14 दफ़ा हम IMF से ले चुके हैं और हम अगर अभी भी IMF पे चल रहे हैं तो हम इस पे तो खुशी नहीं मना सकते कि हम बहुत से प्रॉब्लम से निकला है। नंबर 1। नंबर 2, क्या एक लीडर जिसका नाम इमरान खान है
वो बाहर आएगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और अभी आपके नज़दीक फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं जो हमारी इकॉनमी को स्टेबिलिटी दे। ये दो सवाल खान साहब। सो कामरान, आई एम रियली ग्लैड दैट यू आस्क्ड मी दिस, राइट। देखें, एक तो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, जो मुल्क भी इस तरह की डिफिकल्टी में आता है आईएमएफ के पास जाता है। हम बहुत ज़्यादा अर्जेंटीना की तरफ गए हैं, ये हम क्यों जाते हैं? हमारा ग्रोथ मॉडल गलत था। वो क्या था? हम बाहर की चीज़ों को सब्सटीट्यूट करते थे, ना कि अपनी चीज़ बाहर बेचते थे। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे मुल्क को चलाया, बाहर से गाड़ियां मंगवाई, असेंबल किया, पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दी। एक टके की गाड़ी कहीं बाहर नहीं बेची। सो थिंक अबाउट इट कि दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। अब पाकिस्तान जहां खड़ा हुआ है, नादिर मौका क्यों है? नादिर मौका इसलिए है कि आईएमएफ की साथ एक अथॉरिटीज़ ने मनोअन फॉलो किया एक प्रोग्राम, एक स्टेबिलिटी आ गई और ग्लोबली एक अच्छी पोजीशन में खड़े हैं। अगर इसको मोनेटाइज, यानी कि इस वक्त और स्पेस को इस चीज में नहीं लाएंगे कि ग्रोथ मॉडल तब्दील करना है, वो क्या है? देखिए ना, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर द इश्यूज। इसमें मैं पॉलिटिकल भी कवर कर लेता हूं। एक बात यह है कि आपने एनएफसी 2010 से नहीं किया, आईएमएफ ने रोका था आपको, आपने नहीं किया, आपको करना चाहिए था। उससे क्या हुआ है कि हमारा जो खसारा है, जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट का है, वो इतना बढ़ जाता है कि आपको डेट लेना पड़ता है बार बार, और गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोअर बनती है तो प्राइवेट सेक्टर निकल जाता है। इसको जरा समझें। सो नेक्स्ट ईयर आई रियली विश इफ यू आस्क मी, अगर आगे चल के यार फिर नेक्स्ट ईयर में आखिर इस स्टेबिलिटी को करना क्या है? आपके ख्याल में स्टेबिलिटी तो 34 बार स्टेबिलिटी है इस वक्त के? अगर एक पार्टी का पॉपुलर लीडर जेल में है और उसके बाहर आने से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी? सो लेट मी ट्राई एंड गिव यू एग्जांपल्स कि आखिर दुनिया ने किया कैसे। देखें, 90 की दिहाई में मनमोहन सिंह की एक हुकूमत आई थी, वो एक टेक्नोक्रेट था। उसने 10 साल वो हुकूमत अंडर द इकोनॉमिस्ट चलाई, उसने हर जगह, और वो अकेला नहीं था, उसने एक पूरी टीम बनाई। 21 इकोनॉमिस्ट फिलीपींस में थे जिन्होंने ये लिखे थे। इसी तरह जनरल पार्क जब साउथ कोरिया में आया, उसने एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिफॉर्म कमीशन बनाया। ली कुआन यू जब सिंगापुर में आया तो उसने ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनलाइज किया। हियर्स द प्रॉब्लम, हम फंस गए हैं इस चीज में कि ये पॉलिटिकल विल का इशू है। वो बिल्कुल है, पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्कुल इंपैक्ट करती है, पर असल पाकिस्तान में इशू ये है कामरान, एंड प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। यू हैव नेवर पुट द टेक्निकल विल टू टर्न दिस अराउंड। आप आज भी माजरत के साथ मल्टीलैटरल्स, स्टेक होल्डर्स, एक्सटर्नल हेल्प पे रिलाई करते हैं कि कोई कंसल्टेंट आके इस मुल्क को तब्दील कर देगा। बी रेस्ट अश्योर्ड कि पाकिस्तान की सर्जरी करने के लिए आपको एक लोकल डॉक्टर्स की सर्जिकल टीम बनानी पड़ेगी। मैंने 4 मुल्कों की मिसाल दी है जिन्होंने ये काम किया है। मैं आपको और मुल्कों की मिसाल दे सकता हूं जिन्होंने एग्जैक्टली ये काम इसी तरह किया है। इन सब में कहीं कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जो आंसर था वो मौजूद था। सो आपके सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान इज एन HR और अ थिंकिंग क्राइसिस। हमारा जो सोच का निज़ाम है या नर्वस सिस्टम है, इसको कुछ भी कहें, वो आउटसोर्स्ड है, वो डिपेंडेंट है ऑन एडवाइस विच इज़ नॉट कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सिस्टम नहीं लेता बिकॉज वो बाहर से आ रही है। इस सब चीज़ को तब्दील करें। जो नादिर मौका मिला हुआ है, अगले 3 साल में इस सिस्टम को बदल दें तो आप पाकिस्तान की जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, पैसे पॉइंट आ गया सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान एक नई तारीख बनाने जा रहा है, और ये जवाब है न्यायी साहब को, वो आके ब्रेक के बाद जवाब देंगे। ये सवाल भी है न्यायी साहब के लिए कि बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो शायद पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जो अपनी टर्म मुकम्मल तौर पर पूरी करेंगे, और शायद उसके बाद फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। इस पर बात जरूर कर लेंगे। और शहबाज साहब का पूरा टर्म करने का मतलब ये है कि इमरान खान उस तमाम टर्म में फिर जेल में रहेंगे। 2026 और से ऑनवर्ड्स क्या हमारे लिए है, इस पर ज़रूर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।